हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू हो गया है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले बात, आज के शो में क्या है खास। मोटेरा का नाम बदलाया तो कौन कहने लगा सरदार पटेल का अपमान। प्रियंका चोपड़ा ने अपने ही फुग्गारे वाली फोटो के कैसे मजे ले लिए। पेट्रोल के दाम बढ़े तो सपा वालों ने शादी के गिफ्ट में पेट्रोल ही दे डाला। और पिक ऑफ द डे में दिखाएंगे आपको वो बात जो कभी 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 नहीं करनी है। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। शुरुआत अच्छी बातों से। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे, ये नाम आपने सुना होगा, मीम भी बहुत बनते हैं इनके, लेकिन इमोशनल कहानियां भी आती हैं इनके प्लेटफॉर्म पे। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने ऑटो रिक्शा चालक देसराज की कहानी शेयर की थी। उनका बेटा एक रोज घर से गायब हुआ तो कभी नहीं लौटा, फिर उसका शव मिला। पोती की पढ़ाई जारी रखने के लिए 74 साल के इस बुजुर्ग ने अपना घर बेच दिया। इनकी कहानी जब लोगों तक पहुंची तो मदद करने वाले हाथ आगे आए। रकम इकट्ठी हुई जो 24 लाख रुपए थी। एक वायरल स्टोरी ने कैसे किसी की जिंदगी बना दी। ऐसे ही मौकों पर इंटरनेट बेस्ट लगने लगता है। वायरल है कर्नाटक के हासन की एक कहानी। एक परिवार पर तेंदुए ने हमला किया। बेसिकली राजगोपाल नाइक का परिवार बाइक पर जा रहा था, तब तेंदुए ने हमला कर दिया। उनकी बेटी के पैर को शिकार बनाया, उसको पकड़ लिया, फिर उन पर भी हमला कर दिया। बदले में राजगोपाल ने तेंदुए का गला दबा दिया। तब तक गर्दन नहीं छोड़ी जब तक उसकी दम घुटने से मौत नहीं हो गई। बोले कि अगर मैं ना मारता तो वो हम लोगों को मार देता। अब ये भयानक स्थिति है। किसी जानवर का मारा जाना भी दुखद है, उसका किसी परिवार पर हमला करना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आत्मरक्षा और परिवार की सुरक्षा वाले लिहाज से देखें तो परिवार के लिए निहत्थे ही एक तेंदुए से लड़ जाना और उसको मार देना मतलब बड़ी बात है। खैर, द न्यूज मिनट की ये खबर अब वायरल है। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर हर जगह आई तो सब तरह की बातें हो रही है। कोई कह रहा है कि तेंदुए अब क्या सॉफ्ट पड़ गए हैं, किसी ने लॉ ऑफ नेचर कहा गया जंगल का झगड़ा था जो ज्यादा जूझा वो बचा। किसी ने कहा तेंदुए को जाने देना चाहिए था, तो लोग पलट कर कहने लगे ताकि वो वापस हमला कर देता। मतलब बातें चल रही हैं। इंस्टा पर वायरल है हान बाऊ मिस्टर नाम के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की फोटो। गोल्डन ईगल बड़ा शिकारी पक्षी होता है, आपको तो पता ही है। माने शिकार को ये ऐसे ही सहज ही चीर फाड़ दे, इतना बड़ा। लेकिन वो वेपन अपग्रेड के साथ नजर आया, हाथ में चाकू लिए उड़ता नजर आया। हुआ ये कि हान इस चाकू से मांस के टुकड़े काट रहे थे ताकि पक्षी आकर्षित हो सकें और उनकी फोटोज खींच सके। उसी बीच ईगल चाकू ही ले उड़ा और ये फोटो आ गई। कुछ पुरानी है पर अभी दोबारा एक हैंडल पर अपलोड हुई तो खूब वायरल हो रखी है। चलिए अब बढ़ चलते हैं आज के दिन के बड़े ट्रेंड की ओर। आज की बड़ी खबर ये रही कि मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया। स्टेडियम की खासियत क्या है वो सुबह से इतनी बार बताया गया है कि अब तो आपको याद हो गया होगा। तो कुल जमा ये जो तुमने इसको बदला है वो बदला है या बदला है, 28 बातें आज दिन भर होती रही। हैशटैग नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मोटेरा, हैशटैग सरदार पटेल का अपमान, राजीव गांधी का नाम, क्रिकेट स्टेडियम और बरनौल, ऐसे शब्द आज ट्रेंड से जुड़कर चलते रहे। प्रधानमंत्री के समर्थकों ने कहा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टेडियम डेडिकेटेड टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पर्सनैलिटी। बरनौल का ट्रक दिखाया गया, लिखा गया एक पॉलिटिशियन के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा जा रहा है, जबकि वो खिलाड़ियों के नाम पर रखे जाने चाहिए जैसे जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी। बेसिकली व्यंग्य था। इस पर कुछ लोग पलट कर लिख रहे थे कि स्टेडियम के नाम उन लोगों के नाम पर रखे जाने चाहिए जिन्हें सच में खेल के क्षेत्र में कुछ किया हो, जैसे जय शाह, जिन्हें नाम से समस्या थी। बेसिकली कांग्रेस का आईटी सेल, उनने हम दो हमारे दो वाली बात दोहराते हुए रिलायंस, अडानी एंड का नाम चलाया। राहुल गांधी खुद लिखते मिले कि कितनी सुंदरता से सच सामने आता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अदानी एंड, रिलायंस एंड और साथ में जय शाह की अध्यक्षी। सुबह बोले तो बोले, चलनी का बोले, जन्म 72 छेद। लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि उनके नाम पर स्टेडियम का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उनने शतक मारा है तेल के दामों में। कांग्रेस वालों को जवाब देते हुए लोगों ने लिखा अभी मोतीलाल नेहरू कॉलेज छोड़ा है, फिरोज गांधी मार्ग से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचूंगा राजीव गांधी एयरपोर्ट की फ्लाइट लेने के लिए। आगे जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी में राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड की बात कही गई। फिर कहा गया इस सब के बाद बीजेपी के अगेंस्ट ट्वीट करूंगा नरेंद्र मोदी के नाम पे स्टेडियम का नाम रखने के लिए। ये ट्वीट पढ़ने के बाद एक बार तो लगा कि पूछूं कि बेसिकली क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है और नरेंद्र मोदी एकदम वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे गांधी परिवार करता था। फिर याद आया मेरे तो खुद के कॉलेज का नाम जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी था जो राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंडर आता था।
तो रहने दिया। मैदान के रिलायंस एंड और अडानी एंड पर सब तरह की बातें कही गई। किस तरह की, मैं ही सब नहीं बताऊंगा। एक अडानी जी हैं जिनका ऐसे मौके पर दुखी चेहरा लगा दिया जाता है देख दिन के फिर, तो उनके हवाले से कहा गया रात को जाके ये अडानी एंड में वी घुसा दूंगा। वायरल है प्रियंका की बैलून ड्रेस वाली फोटो। उनने एक फोटो डाली थी जो नजर आती थी ऐसे फूले हुए गुब्बारे की तरह। अब लोगों ने उस पर मौज लेनी शुरू कर दी, बहुत मीम बने। तो प्रियंका चोपड़ा ने चिढ़ने की बजाय उन्हें ट्विटर और इंस्टा की स्टोरीज में अपलोड, ट्विटर पे अलग, इंस्टा की स्टोरीज में अलग। लोग आजकल ऐसी बातें पढ़ते हैं कि ट्विटर पे स्टोरीज नहीं होती। खैर, आपको दिखाते हैं और सच में मजेदार है। माने जैसी रोचक इनकी ड्रेस है वैसे ही लोगों ने मीम एक निकाली। एक स्टोरी जो उन्होंने डाली उसमें कहा गया कि जब पनीर जमाने के लिए कपड़ा ना मिले तो ये होता है। उसी के साथ भोंकू में उस फोटो का यूज नजर आया। किसी ने कहा कि ये कौन सा पोकेमॉन है, जवाब आया ये प्रियंका मॉन है। किसी ने एयर बैलून बनाकर उड़ा दिया, किसी ने सुतली बम के साथ जगह दी। स्पाइडरमैन मीम चले कि शुतुरमुर्ग की जगह चश्मा लगाने पर पीटर पार्कर को असलियत में ये दिखा। कहा गया जब मम्मी कहते हैं बोरिया बिस्तर समेट लो और निकल जाओ घर से। विराट कोहली कैच पकड़ते दिखे, उसमें भी प्रियंका थी। पफर फिश, जिसको आपने भी हम सब की तरह YouTube के शॉर्ट वीडियोज में पहली बार देखा होगा कि जो पानी से निकलने की बात आते ही फूल के फुग्गारा बन जाती है, उससे तुलना हुई। कुल जमा प्रियंका चोपड़ा ने मौज कर दी। ये तो बड़ी हैवी इंस्टाग्रामर है। हैवी गिफ्ट वाली तस्वीरें भी नजर आई फेसबुक पर। बेसिकली वीडियो चल रहा था सपा के लोकल नेता का। यूपी के मेरठ के हस्तिनापुर विधानसभा के कोई गांव है अलीपुर मोरना, तो वहां सपा के कोई नेता पहुंचे थे किसी शादी में और कन्यादान के रूप में 2 लीटर पेट्रोल दिया, ऐसे कैप्शन से वीडियो चल रहे हैं। कन्यादान वाला आइडिया तो अपन सब्सक्राइब नहीं करते और ये कन्यादान टाइप्स था भी नहीं। बेसिकली शादी में जैसे गिफ्ट दिए जाते थे वैसा कुछ था। तो चूंकि मसला जुड़ा है पेट्रोल के शतक से, इसलिए वीडियो जम के हो गया वायरल। वीडियो देखिए। और पिक ऑफ द डे में आपको दिखाते हैं एक वीडियो जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने डाला और कैप्शन इसका दिया कि लखनऊ स्टेशन पर महिला यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करते हुए गिर गई, जिसे ड्यूटी पर तैनात सतर्क कांस्टेबल विनीता कुमारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सुरक्षित बचा लिया गया। आगे ये कहा गया कि जानलेवा हो सकता है, ये ना करें। वीडियो देखिए और देखिए कैसे वो बाल बाल बची हैं। वीडियो देखा, अब हम भी यही कहेंगे कि इस बार जो हुआ वो अच्छा था, वो बच गई, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया कि उनको बचा लिया। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं ही करना है। जोर दे के कह रहा हूँ, चलती ट्रेन में कभी भी चढ़ने का प्रयास न करें। बाकी आप अपना ख्याल रखिए, हम अपना ख्याल रखेंगे। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।